बीते 22 अप्रैल से ही कोरेगट्टा की पहाड़ियों पर लगातार जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो नक्सल ऑपरेशन कर रहे हैं। आज 24वां दिन और लगातार जो कोरेगट्टा की कह सकते हैं कि बेहद ही दुर्गम पहाड़ियां हैं, जवान कूच कर रहे हैं। 24 दिनों में अब तक करीब 31 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर कर दिया। ये नक्सल का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है जिसमें डीआरजी की टीम, सीआरपीएफ की टीम, कोबरा और बस्तर फाइटर्स ये चारों संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। अमूमन क्या होता था कि जो ये मार्च अप्रैल का जो महीना होता था वो कह सकते हैं कि पतझड़ का महीना है। कोरेगट्टा की जो पहाड़ी वो बेहद ही दुर्गम है और उसके करीब 25 से 30 किलोमीटर के आसपास कोई भी गांव नहीं है। ये नक्सलियों के लिए बेहद ही सुरक्षित जगह मानी जाती थी और जब भी कोई बड़ा कह सकते हैं कि नक्सली अपना योजना बनाते थे तो वो कोरेगट्टा की पहाड़ियों पे ही अपना ठिकाना लगाते थे। सबसे महफूज जगह उनकी वो मानी जाती थी। लेकिन जब से अमित शाह का यह ऐलान हुआ कि 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त राज्य बनाना है, जिसके बाद से ही लगातार जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनको खुली छूट मिलती है, सर्च अभियान चलता है। और जो अमूमन ये जो महीना मैं बार बार जिक्र करता हूं कि मार्च अप्रैल का, पतझड़ का, चूंकि क्या होता है कि जो जंगल है, अमूमन जो नक्सली हैं वो जंगल में रहते हैं और जो जंगल का परिदृश्य है वो ये होता है कि जब पतझड़ का महीना होता है तो दूर दूर तक चीजें आपको दिखती हैं। अगर आप नए हैं और जो वहां पे रह रहा है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो जंगल में ही रह रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं बेहद ही कह सकते हैं कि अनुकूल माहौल हो जाता है और जो सुरक्षा बल के जवान हैं जो जंगल की तरफ जा रहे हैं उनके लिए प्रतिकूल। अमूमन जब भी सर्च अभियान चलता तो नक्सली सुरक्षा बल के जवानों को गहरी चोट देते इन 2 महीनों में और भारी नुकसान हमारी कह सकते हैं कि सुरक्षा बल के जवानों की जान जाती, जिससे सरकार को, हमको, आपको भारी नुकसान होता। लेकिन इस बार रणनीति बिल्कुल अलग। लगातार कह सकते हैं कि जब से जनवरी इस साल से ही लगातार जो रणनीति है सुरक्षा बल के जवानों के बिल्कुल अलग और कहीं ना कहीं जो उनकी रणनीति है बिल्कुल सटीक, किस हिसाब से नक्सलियों को घेरना है। चारों तरफ से जो टीमें हैं संयुक्त अभियान चला रही हैं, हर टीम हर कोने से जाके जो ठिकाना लगता है, समझ में आता था, जो खुफिया तंत्रों के द्वारा सुरक्षा बल के जवानों को जगह बताई जाती थी कि यहाँ पे नक्सली छुपे हो सकते हैं और चारों कोनों से घेर कर सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों को भारी चोट देते आ रहे हैं। इसी बीच 22 अप्रैल से कोरेगट्टा की पहाड़ी का एक ऑपरेशन शुरू होता है। चूंकि अगर नक्सल को खत्म करना है तो कोरेगट्टा की पहाड़ी पर सुरक्षा बल के जवानों का अपना एकाधिकार होना चाहिए। जो कोरेगट्टा की पहाड़ी बेहद ही दुर्गम है और 5000 फीट की सीधी खड़ी चढ़ाई है। अनुमान लगाइए अगर नक्सली ऊपर हैं और सुरक्षा बल के जवान नीचे से जा रहे हैं, पहाड़ियों से चढ़ते ऊपर जा रहे हैं, तो उनके लिए कितना वो मुश्किल और चुनौतियों भरा कह सकते हैं कि ऑपरेशन होगा। चूंकि नक्सली जो है, ये डाटा मिला था कि हजारों की संख्या में कोरेगट्टा की पहाड़ी पर, चोटियों पर नक्सली जो है छुपे हुए हैं और ये बड़ा पहाड़ी भी बिल्कुल ऊपर जाके सपाट नहीं है, कहीं गड्ढा है, कहीं खाई है, कहीं ऊंचाई है और सपाट करीब 5000 बिल्कुल सपाट। और सोचिए 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में कोई भी एक पर नहीं, कोई एक चिड़िया नहीं, कोई गांव नहीं, मतलब जो भी मानवीय हलचल होती है वो बिल्कुल नहीं। इस वजह से जो नक्सली वो अपने आप को और महफूज कोरेगट्टा पे मानते हैं। लगातार 22 अप्रैल से ही जो कोरेगट्टा की पहाड़ी है सुरक्षा बल के जवान ऊंचाइयों पर जा रहे हैं और नक्सलियों को मारते हुए जा रहे हैं। लगातार सरकार की तरफ से कह सकते हैं कि जो भी हमारी व्यवस्था है उसकी तरफ से सुरक्षा बल के जवानों को पीने का बेहतर पानी भी उपलब्ध हो रहा है। और एक और खास बात, जो कोरेगट्टा की पहाड़ी करीब 280 किलोमीटर तक फैली है, जो कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और अंत में महाराष्ट्र में जाके खत्म होती है। जानकारी के लिए बता दूं कि जो ऑपरेशन है वो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ संयुक्त रूप से इस ऑपरेशन को लॉन्च किए थे। लेकिन जैसे ही 2-3 दिन आगे ऑपरेशन शुरू होता है, तेलंगाना खुद को इस ऑपरेशन से हटा लेता है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ इस ऑपरेशन को, मुहिम को चला रहा है। 24 दिन आज हो चुके हैं और लगातार सुरक्षा बल के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लग रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सफलता है
उससे सुरक्षा बल के जवानों को एक मोटिवेशन प्राप्त हो रहा है और साथ ही साथ जो सफलता है उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा दे रहा है कि हमको और बेहतर और जो पूरा कोरेगट्टा की पहाड़ी उसको कवर करना चाहिए, कैप्चर करना चाहिए, उस वहां तक पहुंचना चाहिए। लगातार सरकार की तरफ से ये जो मुहिम है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना है, उसको लेकर जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो बेहतर रणनीति के साथ काम कर रहे हैं और हर वो आधुनिक सुविधा उनको मुहैया कराई जा रही है जो सुरक्षा बल के जवानों के लिए बेहद ही जरूरी है। बात करें जो सबसे अधिक नुकसान पहुंची वो बटालियन 1 को पहुंची है। जितने भी नक्सली मारे गए हैं वो लाखों के इनामी नक्सली हैं और इसका जो कमांडर है जिसका नाम बारसे देवा है, जो कि पुअर्ती गांव का रहने वाला है। पुअर्ती गांव बेहद ही अबुझमाड़ का एक इलाका है, गांव है। अबुझमाड़ का मतलब ही होता है जिसको जाना ना जा सके, और पुअर्ती में ये आज़ादी के बाद पहली बार हुआ जो फिलहाल अभी कुछ दिन पहले ही जो ग्राम पंचायत का चुनाव बीता है वहां पे वो पोलिंग बूथ सरकार की तरफ से सुरक्षा बल के जवानों ने बनाया था और बाकायदा लोगों ने वोट भी किया। तो कहीं ना कहीं जो सकारात्मक पहल है, अच्छा सरकार भी ऐसा नहीं है कि नक्सलियों की घोर दुश्मनी है। सरकार की पहल है कि अगर आप मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ आइए, स्वागत है। और बीते 5 अप्रैल को जब हमारे देश के गृह मंत्री का बस्तर दौरा था तो उन्होंने साफ कहा था कि जो भी गांव नक्सलियों को समर्पित कराता है, आत्मसमर्पण कराता है, उसको करोड़ों रुपए, मतलब 1 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जो भी ऐसे में तमाम ऐसे नक्सली हैं जो लगातार मुख्य धारा में जुड़ने का काम भी कर रहे हैं और उनको बाकायदा ससम्मान मुख्य धारा में जोड़ा भी जा रहा है, लेकिन जो इसके टॉप के लीडर हैं उनका यही मानना है कि हमको सरकार से लड़ना है। इस वजह से जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, जो छोटे छोटे नक्सली हैं, उनको वो अपने विचारधारा में वो लगातार मोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से जो ये ऑपरेशन है बड़ी सूझता के साथ, बड़ी बारीकी के साथ, और इस बार सरकार और सुरक्षा बल के जवानों की यही पहल है, भरपूर यही कोशिश है कि जो इसके शीर्ष कमांडर हैं उनको इस ऑपरेशन में मार गिराया जाए, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की जड़ें हैं उसको खत्म किया जाए और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाया जाए। इसी बीच दीपक बैज जो कि पीसीसी चीफ हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि अब इसमें देखने वाली बात होगी कि 31 नक्सली तो मारे गए हैं, लेकिन क्या कोई आदिवासी तो नहीं मारा गया। लगातार जो भी ऐसे ऑपरेशन होते हैं कहीं ना कहीं विपक्ष उस पर सवाल उठाता है। उसका ये कहना रहता है कि ध्यान देने वाली की बात, नक्सलियों के नाम पर कहीं भोले भाले आदिवासी तो इसका निशाना नहीं बना। आज 24 दिन हो चुके हैं इस ऑपरेशन को और फिलहाल 31 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। कहीं ना कहीं जो सुरक्षा बल के जवानों की मुहिम है, जो पहल है, वो एक निर्णायक और सकारात्मक दिशा की ओर जा रही है।